सवाल, कैनोसिस से क्या मुराद है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। कैनोसिस वो खास इस्तिलाह है जिसे मसीही अकीदे में यस्सु मसीह के मुजस्सम होने के वक्त अपने आप को खाली कर देने के अमल को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लफ्ज फिलिपियों 2 बाब उसकी 17 आयत के यूनानी मतन से आया है, जहां पर बयान किया गया है कि यस्सु ने अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। यहां पर जिस लफ्ज का तर्जमा खाली कर दिया किया गया है, उसके लिए यूनानी लफ्ज कैनू इस्तेमाल हुआ है, जिससे हमें ये इस्तिलाह कैनोसिस मिलती है। अगर आप फिलिपियों 2 बाब उसकी 7 आयत पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि यहां पर यह नहीं लिखा गया कि यस्सु ने किस चीज से अपने आप को खाली किया था। और हमें हमेशा ही इस हवाले से बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए कि जो कुछ कलाम मुकद्दस में बयान किया गया है, हम उससे तजावज़ ना करें। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को इलाही औसाफ से खाली नहीं किया था। यहाँ पर किसी भी इलाही सिफ्त का जिक्र नहीं किया गया। और अगर हम अनाजील के बयानात पर गौर करें तो हम ये जान पाते हैं कि इस ज़मीन पर होते हुए यस्सु की ज़ात में इलाही कुदरत और खुदा की हिकमत को वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है। गलील की झील में तूफान को साकत कर देना यस्सु की इलाही कुदरत के इजहार की एक मिसाल है। इस जमीन पर आने के लिए खुदा के बेटे मसीह ने अपनी अलूहियत को ख़त्म नहीं कर दिया था और ना ही वो हकीकी खुदा से एक छोटा खुदा या कोई देवता बन गया था। उसके अपनी ज़ात को खाली कर देने के अमल में जो कुछ भी शामिल हो, बहरहाल यस्सु अपनी ज़मीनी ज़िंदगी और खिदमत के दौरान में कामिल खुदा रहा था। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। खुदावंद यीशु मसीह के अपनी ज़ात को खाली कर देने के हवाले से ये सोचना ज़्यादा बेहतर है कि उसने अपने आसमानी इस्तेहकाक को एक तरफ रख दिया था। आसमान में तख्त पर बैठने के बरक्स यीशु ने अपने आप को बिल्कुल मामूली इंसान बना लिया। जब वो इस ज़मीन पर आया तो उसने अपने आसमानी इस्तेहकाक को हमारे साथ बांटा। उसने अपने जलाल को छुपा लिया और एक खादम की सूरत इख्तियार की। केनोसिस दरअसल अपनी ज़ात को इलाही औसाफ से खाली करना नहीं, बल्कि अपने किसी खास मकसद के लिए अपनी खुदी का इनकार करना था। और ना ही खुदावंद यीशु मसीह का ये अमल अलूहियत को छोड़कर बशरियत को कबूल करना था। अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान एक भी लम्हे के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी अलूहियत को नहीं छोड़ा था। हाँ, अगरचे उसने अपने आसमानी जलाल को एक तरफ रख दिया था, उसने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी को बेहतर और आसान बनाने के लिए अपनी इलाही खसूसियात को इस्तेमाल करने से परहेज़ किया था। अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा बाप की मर्जी के ताबिया कर दिया था। केनोसिस यानी अपने आप को खाली करने के ताल्लुक से खुदावंद यीशु मसीह ने कई दफ़ा इंसानी कमज़ोरियों और महदूदियत का इजहार किया था। खुदा कभी भी ना तो थकता है और ना ही प्यासा होता है, लेकिन हम खुदावंद यीशु मसीह को थकते और प्यासा होते हुए देखते हैं। खुदा हर एक चीज़ के बारे में जानता है, लेकिन हम देखते हैं कि कम से कम एक दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इल्मियत कुल को रज़ा कराना तौर पर खुदा बाप की मर्जी के ताबे कर दिया। लेकिन दीगर कई मकामात पर हम खुदावंद यीशु मसीह को बतौर अलीम कुल देख सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द कुछ झूठे उस्ताद भी पाए जाते हैं, जिनमें से कई एक ये तालीम देते हैं कि जिस वक्त यस्सु इस ज़मीन पर आया तो उसने या तो अपनी अलूहियत को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया था, या फिर उसने अपनी अलूहियत के कुछ औसाफ से अपने आप को खाली कर लिया था। इस बिद्दत को कई बार कैनोसिस थ्योरी के नाम से बयान किया जाता है, लेकिन इसके लिए बेहतर इस्तिलाह केनोटिसिज्म या केनोटिक थियोलॉजी होगी, जो इस बिद्दती तलीम को बाइबल में बयान करदा केनोसिस के दुरुस्त फहम से मुख्तलिफ अंदाज में पेश करती है। जब भी कैनोसिस का जिक्र आता है तो हम अक्सर बहुत ज़्यादा जोर या तवज्जो उस सब पर देने की कोशिश करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने छोड़ दिया था। कैनोसिस उस सब के बारे में भी है जो यीशु ने अपनाया था। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इलाही फितरत के साथ इंसानी फितरत को शामिल कर लिया और वो हलीम होकर हमारे जैसा इंसान बन गया।
खुदावंद यीशु मसीह आसमान में पुरजलाल खुदा से एक आम इंसान बन गया और सलीब पर हमारी खातर जान दी। फिलिपियों 2 बाब उसकी 7 से 8 आयत बयान करती हैं कि बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। बस हलीमी इख्तियार करने के हतमी अमल के दौरान इस कायनात का खुदा इंसान बना और उसने अपनी ही मखलूकात के लिए अपनी जान दी। कैनोसिस वो अमल है जिसके दौरान मसीह खुदावन ने इंसानी फितरत को अपनाया और सिर्फ गुनाह के अलावा इंसानी फितरत की तमाम हदूद को अपने ऊपर लागू कर लिया। जिस तरह बाइबल मुकद्दस के किसी आलम ने लिखा है कि अपने तजस्सम के वक्त वो खुदा ही रहा और उस सूरत में वो सब लोगों का मालिक है, लेकिन अपनी बशरियत के लिहाज से उसने खादम की सूरत इख्तियार की थी। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।